क्योंकि हर घर में बड़े हैं और बड़ों के साथ हमें जॉइंट्स और बोन हेल्थ इनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट सबसे बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं ना, हम अभी जिस एज में है, जिस जो एज कैटेगरी में अभी हम फॉल कर रहे हैं, उसके साथ क्या होगा, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन, हम भी उन्हीं बड़ों की जिनकी हम आज बात करें, हम भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर हम आज अपना ध्यान नहीं रखेंगे, सो वी माइट हैव द सेम प्रॉब्लम्स दैट आर सीनियर्स आर हैविंग, जो हमारे सीनियर्स को हो रही है, हम भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, या मे बी उससे भी ज्यादा वर्स, क्योंकि उनका तो फिर भी, बड़ों का तो फिर भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन ईटिंग है, बाहर का ज्यादा नहीं खाते हैं, घर का खाते हैं। और हम लोगों का जो लाइफस्टाइल इज मिक्स्ड, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड, इज मोर डिपेंडेंट ऑन कि बाहर का जो हम फटाफट खा सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज आता है। और उसका इम्पैक्ट क्या आता है, हमारी अलग अलग बॉडी के एरियाज पे आता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ की, विच आई एम श्योर आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी करते हैं। सो लेट्स बी इनटू इट। तो अभी सबसे पहले, अगर मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं चाहूंगी, बट थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि अगर हम बोलते हैं दैट वी आर नॉट इनटू सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर मोर इनटू मेकिंग यू ऑल एज हेल्थ कोचेस, तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज साइंस का, न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, कि अगर आपके पास कुछ क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप उनका जो है जवाब दे सके, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जाने कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इट हैज 206 बोन्स एंड मोर देन 300 जॉइंट्स। मोर देन 300 जॉइंट्स, आप खुद सोचिए, एक हाथ में कितने आपके जॉइंट्स होंगे, एक फिंगर में कितने होंगे, रिस्ट में कितने, इतने में, इतने से हाथ में कितने बन जाएंगे, राइट। तो अभी ये थोड़ा सा हमें फोकस है कि जॉइंट्स और बोन्स कितने हैं, दैट वी ऑल नीड टू नो। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि बोन्स के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम, है ना, बहुत जरूरी है मैग्नीशियम, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि बोन मिनरलाइजेशन क्या होती है, बोन्स जो है हमारी बनती कैसे हैं। बोन्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रहते हैं ओस्टियोक्लास्ट्स, एक रहते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। ये दो टाइप के होते हैं। एक का काम होता है जो सेल्स है जो उसको ब्रेक करना, यानी कि ओल्ड बोन सेल्स को ब्रेक करना, और एक की काम होता है नए बनाना, क्योंकि अगर पुराने वाले नहीं खत्म होंगे तो नए वाले के लिए जगह कैसे बनेगी। तो इसमें दो टाइप के रहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट, क क मतलब सी से कट, है ना, कि हम ब्रेक डाउन करते हैं बोन्स को। ओस्टियोक्लास्ट आर द सेल्स दैट कट, ब्रेक डाउन द बोन्स, ठीक है। सो दे मेक रूम फॉर मसल्स, मसल्स के लिए, फॉर ब्लड वेसल्स, ताकि बोन्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन और अच्छे से जा सके। जो डेड है, जिनकी जरूरत नहीं है, उनको बाहर साफ करेंगे, तभी तो फ्रेश सेल्स क्रिएट होंगे, नए सेल्स बनेंगे। और बनते कैसे हैं, ओस्टियोब्लास्ट से, ब बी फॉर बर्थ, है ना। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि किस टाइप के सेल्स जो है आपके बोन्स में भी होते हैं। तो मेक न्यू बोन्स एंड रीबिल्ड, जो ब्रोकन या ओल्ड बोन्स होती हैं उनको ये बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। अब क्या होता है, ये जो है ना, कुछ टाइप का एक सॉल्यूशन आप कह लो, मटेरियल जो है ना, ये सिक्रीट करते हैं, जिनको बोला जाता है ऑस्टोइड, ऑस्टोइड, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो भी जो भी आपका जो बोन्स है, अब उसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे आप देखिए, अब बोन्स के अंदर कुछ सेल्स जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है उसको बना रहे हैं, कैल्शियम का डिपॉजिट हुआ है आपकी बोन्स में। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड जो भी अदर टाइप के जो भी मिनरल्स हैं जो बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, ये लिक्विड उसको लेता है और ओस्टियोब्लास्ट के अंदर जाके उसको करता है, ताकि बोन की जो डेंसिटी है ना वो बने। क्योंकि बोन्स सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनता, जो बोन्स की डेंसिटी होती है, मेजरली इट इज कैल्शियम, यस, बट देर आर अराउंड 70, मोर देन 70 मिनरल जो हमें ट्रेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बोन्स के लिए, एंड अराउंड 12 मिनरल्स दैट वी रिक्वायर फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो बोन की डेंसिटी के लिए चाहिए होता है। उसमें मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, बोरोन है, ये अलग अलग ऐसे 12 मिनरल्स से आपकी बोन स्ट्रांग बनती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा उसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो कैल्शियम का होता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कैल्शियम खाने से ही हड्डियां बन रही है। ऐसा नहीं है, सिर्फ कैल्शियम इज, बोन्स इज नॉट इक्वल टू ओनली कैल्शियम, बोन्स इज इक्वल टू मेनी अदर मिनरल्स, बट यस कैल्शियम हैज द मैक्सिमम वेटेज, क्योंकि वो आपकी टीथ के लिए और आपकी बोन्स के लिए जो डेंसिटी है वो उसको वहीं से मिलती है।
ठीक है। सो अभी क्या होता है, अभी हम अगर देखेंगे, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे बोन्स का, तो ये आपको देखोगे कि बोन्स की जो डेंसिटी है वो कैसी है। आप इसके अंदर जो फर्स्ट फिगर है, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, जो आप देखेंगे, जब कैल्शियम स्टोर्स जो है, ऑलरेडी बोन डेंसिटी जब ज्यादा होती है, तो फर्स्ट के जैसे जो फर्स्ट फिगर है, बोन आपकी वैसे दिखेगी। जब आप अच्छी डाइट है, आपकी डाइट में अच्छे मिनरल्स है जो आपकी बोन्स को चाहिए, आप वर्कआउट कर रहे हैं ताकि बोन के ऊपर लोड पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है वो बनेगी, राइट। बट अगर आपकी धीरे धीरे से आपकी डाइट सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, बोन्स के अंदर वो नहीं जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है, क्योंकि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है ना, वो बॉडी जो ब्लड है वो खींचने लगता है। और जैसे जैसे ब्लड खींचने लगेगा कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, तो आप सेंटर वाला फिगर देखें कैसे लूज हो रहा है, फाइब्रस जैसे हो रहा है ना, और एक्सट्रीम राइट पे आप देखिए बिल्कुल लूज लूज सा हो गया है। तो ये है बिल्कुल फ्रेजाइल सी आपकी बोन है कि बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स हो सकता है, क्योंकि उनमें डेंसिटी नहीं है ना, है ना। तो दम एक जोरदार, जो है कहते हैं ना फेविकॉल का मजबूत जोड़, वैसे है फर्स्ट फिगर। बट एक्सट्रीम राइट में आप जाओगे, आपको देख सकते हो कितना लूज सा स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसीलिए एज वी एज हमारी जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक होने लगता है, नीज बेंड होने लगते हैं, एंड बोन्स वीक होते हैं, जिसके वजह से बैक पेन की इश्यूज आते हैं, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स की इश्यू आते हैं। एंड ऑल दीज केसेस हैपन मोस्टली फॉर विमेन अराउंड मेनोपॉज के बाद, तो 40 के एज वी क्रॉस द एज ऑफ 40, तो मैग्नीशियम जो कैल्शियम की जो नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से बॉडी बोन्स को, अगर आप वो कैल्शियम डाइट में से नहीं दोगे, तो ब्लड क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी, हड्डियों में से आपका कैल्शियम वो लीच करेगी, निकालेगी। और जैसे जैसे आपका वो कैल्शियम जो है हड्डियों में से निकलेगा, तो क्या होगा, आपकी बोन्स वीक होंगी, जिसके वजह से ये इश्यूज आएंगे। तो अब ये जो फिगर है, अगर मैं हम देखें इसके अंदर, अगर आप देखोगे कि जो मसल मास है, मैंने थोड़ा सा वो लिया है कि मसल मास लिया है एंड बोन ग्रोथ, कि जैसे जैसे एज यू एज टुवर्ड्स 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स तक, तो क्या है आपकी एज जो है ग्रो कर रही है, आपकी बोन्स भी ग्रो कर रही है, क्योंकि नेचुरली बॉडी की टेंडेंसी एज वी एज, यू नो, एज वी आर ग्रोइंग, ग्रोइंग स्टेज में स्ट्रांग है, मसल मास भी स्ट्रांग बन रहा है। बट एज वी क्रॉस 35-40 की तक हम पहुंचते हैं, उसके बाद चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो क्या होगा, आपका क्या है, जो पीक है जो आपका मसल मास का, या जो आपका पीक है बोन डेंसिटी का, बोन ग्रोथ का, वो हो गया एट 35-36। उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट होने लगता है। पहले के 35 साल जो है ग्रोथ के होते हैं, उसके बाद क्या है डाउनफॉल आने लग जाता है, जिसके अंदर अब आप देखेंगे धीरे धीरे से जो है ना, अब ये आपकी बोन्स मसल मास भी डिक्रीज करेगा, बोन्स के अंदर डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, उसके वजह से क्या है, प्रॉब्लम और भी ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा बढ़ती है ना। इसलिए आप देखते हैं ज्यादा जो नी रिप्लेसमेंट्स होती है, नी इश्यूज होते हैं, स्लिप डिस्क होती है, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा केसेस होते हैं फीमेल्स के साथ, फॉर द सिंपल रीजन। ओके, देन द नेक्स्ट इज, अब हम थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे कि समझेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। अब ये तो हमने थोड़ा सा बोन का स्ट्रक्चर समझा, अब हम समझते हैं कि जॉइंट्स का क्या होता है। अब जॉइंट्स क्या होता है, जहाँ पे दो बोन्स ज्वाइन करती हैं आपस में, वहां पे उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन है, एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे दो बोन्स जो है ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो हम फ्रीली कर सके। अभी अगर हम देखें, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा था पहली स्लाइड में कि वी हैव मोर देन 300 जॉइंट्स, राइट। तो अभी अभी हम अगर देखें, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजिनियस वो हैं, सिनोवियल जॉइंट्स हैं। तो ये सब जो है आपके अलग अलग तरीके के जॉइंट्स हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट, अब जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट क्यों होता है, क्यों उनमें हमें आपको प्रॉब्लम आने लगती है। अब क्या होता है कि जो दो जॉइंट्स होती हैं, हम सब जानते हैं, कार्टिलेज वर्ड हमने बहुत सुना है ना, कार्टिलेज के बारे में हमने बहुत सुना है कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट्स की है, ये सब चीजें हैं, उसमें कार्टिलेज सबसे पहले आता है। तो अभी जहाँ पे जो दो जॉइंट, दो बोन्स जहाँ पे वो ज्वाइन करती हैं आपस में, वहां पे एक जो कनेक्टिव टिश्यू के लिए आप बोलो, या फिर फ्लूइड बोलो, वहां पे कार्टिलेज होता है एज अ कुशन, वो जो है कुशन का काम करता है बिटवीन द बोन्स ऑफ अ जॉइंट,
ठीक है, तो वो कुशन है जिसकी वजह से जो दो बोन्स हैं वो अच्छे से ज्वाइन कर देंगे, अपनी मूवमेंट होती है उनमें, नहीं तो दोनों ठोकर खाएंगी और क्रैक करेंगी और टूटेंगी, राइट। तो इसके वजह से वो कुशनिंग होती है, सो दैट दे कैन मूव इजीली एंड यू कैन मूव फ्रीली, आपकी फ्री मूवमेंट के लिए। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे जैसे ये जो कार्टिलेज, ये जो कुशन है, एज वी एज, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे जैसे ये जो जॉइंट है, ये जो कार्टिलेज है, ये कम होने लगता है, उसके वजह से क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स हैं वो टक्कर खाएंगे। जो आप बोलते हो ना कि आवाज आती है, कई लोग बोलते हैं बैठे हुए खड़े हुए तो एकदम से बोन्स में से टक टक की आवाज आती है, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे से कम हो रहा है, कुशनिंग कम हो रही है, राइट। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी, सबसे पहली बात कि हम अपनी एक्टिविटी की जो लेवल है उसको बढ़ाएं, क्योंकि आप जितना मूवमेंट रखेंगे उतना बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है, मसल्स के ऊपर लोड पड़ता है, जिससे कि वो जो है स्ट्रांग बनती है। द मोर लोड यू गिव, उतना ही वो स्ट्रांग बनती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी तो ऑलरेडी बहुत कमजोर हड्डियां हैं, है ना, तो अगर हम और ज्यादा वर्कआउट वगैरह कुछ करेंगे तो हमारी और भी ज्यादा जो है स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और टूट जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी फ्रैक्चर या कुछ ऐसी इंजरी नहीं हुई है, यू आर हेल्दी बट यू जस्ट फील कि आपकी बोन्स वीक हो रही है, इट इज हाई टाइम आप अपनी डाइट्स को सप्लीमेंट करें, अपनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें, साथ ही साथ वर्कआउट करें, वेट ट्रेनिंग करें, वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा, विच इज वेरी नेसेसरी, कि बोन्स को लोड देना, ताकि बोन्स की जो डेंसिटी है उनमें स्ट्रेंथ बने, जो ओस्टियोब्लास्ट जो हमने सेल्स पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ, आप बर्डन डालोगे ना, जोर डालोगे अपने बोन्स पे, ओस्टियोब्लास्ट और नए स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि बोन डेंसिटी और अच्छे से बढ़ेगी। बट उसके लिए आपकी डाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन इसकी, अगर ये जो नेक्स्ट इमेज में है कि कार्टिलेज, अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे नॉर्मल कार्टिलेज की, देखिए आप बीच में जो लेफ्ट साइड पे फिगर है उसमें कैसे गैप है, जिसके वजह से वो कुशनिंग है कि आप आराम से जो बोन्स है ना ऐसे मूव कर सकती है। थोड़ा सा गैप है कि आपने ये वाली बोन मूव करी, ये वहीं पे है, गैप है जो सफिशियंट है। बट राइट साइड पे अगर आप देखेंगे उसमें कार्टिलेज कम हो गया है, जिसके वजह से बोन्स जो है आपस में चिपक गई है, और जब आप उठे तो आपकी ऐसी आवाज, क्रैकिंग साउंड आएगी, या आपको उठने बैठने में दिक्कत होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम एंकल्स की बात करें तब भी आप देखिए, क्योंकि कार्टिलेज तो हर जॉइंट पे रहेगा आपके पास, तो आप ये देखिए कैसे कार्टिलेज होता है, और कैसे अगर वो इम्पेयर्ड है, अगर वो नहीं है, तो किस तरीके से बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, और आपको डिस्कम्फर्ट या बोन जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा सा कि अब नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स क्या है, कि हमें ये डिस्कम्फर्ट क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके, क्या क्या रीजंस हैं। नंबर वन इज द एडवांसिंग एज। जो हमारा लाइफस्टाइल है, वी ऑल नो कि कितना प्योर है, हम सब जानते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो यहाँ पे हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। एज वी एज, अब वी कैनॉट कंट्रोल द एज, तो अभी नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी की, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, हमारा जो डाइट की चॉइसेस है वो चेंज होंगी, जिसके वजह से राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बोन की जो डेंसिटी है वो कम होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं या वेट है, ओवरवेट है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जो आपके जॉइंट्स होते हैं उन पे लोड बढ़ेगा, है ना, उन पे लोड पड़ेगा, तो उसके वजह से भी डिस्कम्फर्ट आएगा। अगर कुछ जॉइंट्स की इंजरी हुई है, या फिर आप बहुत ज्यादा, कुछ कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये भी नहीं कि करना है तो मतलब एक्सेस में ही कर लेना है, तो अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं ऑफ अ पर्टिकुलर जॉइंट, तो वहां पे जो है आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है इन द कमिंग मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। या फिर अगर आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं बैक की, और जो थाई की जो आगे की मसल्स होती है, अगर वो वीक है, मसल्स अगर आपकी वीक है, तो आपका जो सारा जोर है वो आपकी जॉइंट्स पे पड़ेगा, नीज के, खासकर नीज पे पड़ेगा, जिसके वजह से नी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या कुछ जेनेटिक्स के वजह से। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप वर्कआउट करें, और वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग करें, तो उससे क्या होगा, दो फायदे होने वाले हैं। वेट लॉस तो होगा, मैं तो वेट लॉस की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वो तो साइड इफेक्ट होगा आपका, that will be a side effect of good lifestyle. Weight loss will automatically happen. The good thing is, जैसे जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, आपकी बोन्स के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, बोन्स के ऊपर वो जोर पड़ेगा, जिससे बोन की डेंसिटी इंप्रूव होगा, आपकी मसल्स के ऊपर लोड पड़ेगा, जिससे कि मसल्स जो है और स्ट्रांग बनेगी, और क्या मसल मास बढ़ेगा। हरप्रीत, हरप्रीत, कैन यू प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, मसल मास बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बोन्स पे जो लोड है वो कम होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइट साइड की। तो बेसिक ओवरव्यू था कि हमारी डाइट में कि हमारा बोन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। नाउ इफ वी कम टू डाइट एंड सप्लीमेंट्स, कि अब हम क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में रखें, कौन से ऐसे चीजें रखें जो हमारी बोन हेल्थ को, हमारी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। उसमें सबसे पहले आता है आपका विटामिन, कैल्शियम सबसे पहले नहीं आएगा, उसमें विटामिन डी आएगा, उसमें विटामिन सी आएगा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज एंड ग्लूकोसामाइन है। सो दीज आर वेरी वेरी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी होती है बट बॉडी के अंदर इनका काम बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं ना छोटी छोटी बात, छोटी छोटे हैं बट काम बहुत बड़े बड़े हैं, ये वही है एक्चुअली में। हम छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी ट्रेस मटेरियल उसमें क्वांटिटी में चाहिए, बट इनके फंक्शंस बहुत बड़े होते हैं। तो वहां पे आपको ये वाले सारे ट्रेस मिनरल्स जो है आपको चाहिए टू मेक योर स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है। अब आप मुझे बताइए थ्रू डाइट कितने लोग जो है आपको लगता है कि आप नेचुरली अपने डाइट के थ्रू ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं। मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है कब क्या खाना है, किसमें क्या है। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ दैट इवन इफ आई गो 100% ऑन प्योर, आई एम सॉरी, तब भी मैं पूरा अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की नहीं कर पाती, बिकॉज ये जो आजकल उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर वन है हमारा लाइफस्टाइल, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है जिसमें फास्ट फूड इतना आ चुका है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है न्यूट्रिशन के ऊपर। सेकेंड चीज, जो एक मेजर रीजन है कि आप कितना भी ऑर्गेनिक फूड खाइए, तब भी डाइट्री, सिर्फ डाइट्री चॉइसेस से, डाइट्री फूड से आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। उसके वजह से आपको क्या होगा, आपकी बोन्स पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो वहां पे वो आएगा। अब हम बात करते हैं बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए हमें कौन से हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। कि अब हम जानते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो इतनी एग्रीकल्चर जगह पे इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप कितना भी ऑर्गेनिक फूड खाओ आपको वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि अभी वो जो न्यूट्रिशन जो पहले वाले खाने में था वो न्यूट्रिशन की क्वालिटी ही कम हो गई है। तो आपकी बॉडी उसको कैसे मैच करेगी, है ना। तो उसके वजह से जरूरी है कि हम अपनी डाइट को सप्लीमेंट करें विद राइट गुड क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है ही है। अब वो हमें सीधा खाने से नहीं मिल रही, सो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे पूरा करें। सो इफ नॉट ओनली विद फूड, देन यस वी नीड टू सप्लीमेंट दैट थ्रू एडिशनल सोर्सेज। और वहां पे काम आता है मैग्नीकैल डी, प्रोकोसा और बायो ओमेगा। सो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहला है मैग्नीकैल डी, राइट। तो वाई मैग्नीकैल डी, बिकॉज मैग्नीकैल जो है इसके अंदर है मैग्नीशियम, इसके अंदर है कैल्शियम, इसके अंदर है विटामिन डी, जो मेजर मेजर जो मिनरल्स है। बट इसमें सिर्फ ये तीन ही मिनरल्स नहीं है, इसमें और क्या आपको मिलेगा, विटामिन डी3 के अलावा आपको बोरोन भी मिलेगा, इसमें मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज भी है, इसमें बोस्वेलिया एक्सट्रैक्ट भी है। जो बोस्वेलिया है ना, ये आयुर्वेद का एक हर्ब है, आयुर्वेद में ये ऑलरेडी यूज होता है। और ये यूज होता है पेन को कम करने के लिए, जो भी हड्डियों में, जिसको हम बोलते हैं ना, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हड्डियों की जो दर्द होती है, ये उसको कम करने के लिए एज एन एंटी इन्फ्लेमेशन, एज अ पेन रिलीफ यूज होता है आयुर्वेदा में, मेडिसिन में। तो वो जो हर्ब है इसके अंदर डाला गया है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, जो सबसे पहले हम सब जानते हैं, राइट, कैल्शियम सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल है जो हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में पाया जाता है। बिकॉज सब 99% ऑफ द कैल्शियम आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको बोन्स में मिलेगा और आपके टीथ में मिलेगा। ठीक है। अब आपको ये क्यों चाहिए, आपकी जो मसल की जो फंक्शनिंग है आपको उसके लिए चाहिए, नर्व की ट्रांजिशन है आपको उसके लिए चाहिए, इंट्रा सेलुलर हार्मोनल सिक्रेशन के लिए, हर चीज के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कैल्शियम का जो मतलब है वो सिर्फ बोन्स के लिए है, ऐसा नहीं है। हर चीज के फंक्शंस हैं, हर मिनरल्स के, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो वहां पे अब कैल्शियम क्या करेगा, कंट्रैक्शन एंड वैसोडाइलेशन, यानी कि मसल्स के अंदर जो है कंट्रैक्शन होती है, वैसोडाइलेशन जो ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन होती है उसकी इंप्रूवमेंट करेगा। मसल्स की फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, आपको ये मिनरल चाहिए।
और अगर आपकी डाइट से आपको नहीं मिल रहा तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मेनी पीपल थिंक कि कैल्शियम जो है ना हमें सिर्फ दूध से मिलता है या दही से मिलता है। अब ये बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ कैल्शियम लेने के लिए, अगर आप दूध पी रहे हैं कि मुझे कैल्शियम मिलेगा, तो प्लीज इसके लिए दूध पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ना तो वो दूध रहा है और ना ही वो दूध के अंदर आपको मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो पहले होते थे, क्योंकि इतनी एडल्ट्रेशन हो चुकी है इवन इन द डेयरी इंडस्ट्री, जिसके वजह से इतने ज्यादा इंजेक्शंस हार्मोनल इंजेक्ट करे जाते हैं काउस में, बुफेलोज में, जो जो उन सब का इम्पैक्ट जो है उनके प्रोड्यूस में आता है, विच इज मिल्क। और जब हम वो मिल्क पीते हैं, जब हम वो दूध पीते हैं, तो वही सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है हमारे अंदर भी आने लगते हैं। हम रोज रोज प्रतिदिन सुबह शाम दूध पी रहे हैं, तो आप सोचिए कितना लेवल तक बॉडी टॉलरेट करेगा, जिसके वजह से कैल्शियम जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं और आपकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। तो अगर आप कैल्शियम के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो हरी सब्जियां लीजिए। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा अमरनाथ जो है वो बहुत अच्छा होता है, व्हाइट तिल बहुत अच्छे होते हैं हड्डियों के लिए। दही अच्छी है, अगर आप कोकोनट मिल्क क्या ले लीजिए वो भी अच्छी है। साथ ही साथ जो है नट्स, सीड्स, इन सब से आपको कैल्शियम मिलेगा। रागी के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सब चीजें इंक्लूड करिए रादर देन ओनली डिपेंडिंग कि आप दूध पिएंगे, क्योंककि दूध जो है और इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ाएगा। आपका जो डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए कैल्शियम को, सिर्फ डेयरी को कैल्शियम के साथ इक्वेट नहीं करें। ठीक है। सेकेंड थिंग इज मैग्नीशियम, जो हमारे मैग्नीकाल फॉर्मूला में है। अब मैग्नीशियम लोग ये, दिस इज वन मिनरल जिसकी इंपॉर्टेंस जो है लोगों को नहीं पता। लोग नहीं जानते कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो मोर देन 300 एंजाइम, जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें मोर देन 300 केमिकल रिएक्शंस में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। और बोन्स में वो क्या करेगा, बोन्स के लिए आपके ब्लड में अगर मैग्नीशियम होगा तो जो मैग्नीशियम और विटामिन डी है ना, वो ब्लड बन के, बोट बन के एज कैरियर्स जो है ब्लड में से कैल्शियम लेके आपकी बोन्स तक पहुंचाते हैं। जैसे वो होता है ना बोट, एक किनारे से आपको दूसरे किनारे तक आपको बोट पहुंचाती है, वही काम करता है मैग्नीशियम और विटामिन D3 इन योर बॉडी। और हमें मैग्नीशियम क्यों चाहिए, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में चाहिए। जिन लोगों को रात की नींद की दिक्कत आती है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मैग्नीशियम अपनी डाइट में रखें, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको नींद की क्वालिटी आपकी इम्पैक्टेड होती है। स्लीप एपनिया है या मसल क्रैम्प्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ना नर्व फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि मसल क्रैम्प्स होंगे, अगर आप जिमिंग करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी। क्रैम्प्स आते हैं, नस पे नस चढ़ जाना जिसको हम बोलते हैं मसल ट्विस्टिंग बोलते हैं, मसल ट्विचिंग। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के। उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपको तब भी प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको मैग्नीशियम डालना आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। तो वहां पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मैग्नीशियम को लें, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए शाम के टाइम पे, तो आप दैट विल हेल्प यू विद बेटर स्लीप क्वालिटी। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको मैग्नीशियम से मिलेंगे अलोंग विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनटू द बोन्स। कैल्शियम बोन्स के अंदर कैसे जाएगा, जब वो मैग्नीशियम और विटामिन उसके साथ होगा उस तक पहुंचाने के लिए। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है विटामिन D। ठीक है। अब विटामिन D जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। D2 इज वी गेट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, D3 वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ठीक है। अब ये कैल्शियम क्या, ये विटामिन क्या करेगा, कैल्शियम को जो है एब्जॉर्प्शन में ब्लड में से अलग अलग जगह पे जहां जहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है। सो नॉर्मल मसल, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रक्चर के लिए आपको विटामिन D की बहुत जरूरत पड़ती है। सो इट इज नीडेड, आपकी जो बोन्स के जो स्ट्रक्चर है वो आपकी विटामिन D में, उससे मैग्नीशियम कैल्शियम से ही वो बनता है। तो हमें बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं कितना धूप में बैठते हैं, है ना, और सोर्सेज तो नेचुरल बहुत कम है, एग योक्स है या मशरूम्स है, और आप कितना मशरूम खा लोगे रोज की रोज, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए भारत में अगर मैं बात करूं तो मोर देन 80% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन D लेवल्स फॉर द सेम रीजन कि अगर आप धूप में बैठ भी रहे तो सुबह की धूप में बैठिए, दैट टू कि सीधा सन की जो यूवी रेज है वो आपके स्किन तक पहुंचे। उसके बाद स्किन के अंदर विटामिन D सिंथेसाइज होता है, स्किन के अंदर जाके बनता है जब यूवी रेज पहुंचती हैं। तो आप कितना भी बैठोगे अपना छुपा के बैठोगे कि टैनिंग नहीं होगा, कपड़ा डाल के बैठोगे, बट वो विटामिन D बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी सन से, तो वो बना नहीं पाएगी। ठीक है।
तो ये जो है फंक्शंस है मैग्नीकैल के, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी को सपोर्ट करें फॉर योर बोन हेल्थ, जिसके अंदर बात होती है हमारी मैग्नीकैल डी की। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है फॉर मैग्नीकैल डी, इट हैज इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम खाते रहेंगे, कि हमें हड्डियों के लिए हमें डॉक्टर ने बोला आप कैल्शियम खाइए, विदाउट नोइंग कि कैल्शियम अकेला ब्लड में से बोन्स में नहीं जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसको विटामिन डी चाहिए, उसको मैग्नीशियम चाहिए, और कुछ अलग अलग मिनरल्स भी चाहिए। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ और राइट प्रोपोर्शन में हो। अगर राइट प्रोपोर्शन में नहीं होगा तब भी बॉडी जो है बोन्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज नेसेसरी। ओके, सो मैग्नीकैल में क्या है, 1:1 की रेशियो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ताकि राइट रेशियो में जो है आपकी कैल्शियम जो है मैग्नीशियम वाली बोट में बैठ के ब्लड में से आपकी बोन्स में जाए। और विटामिन डी क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जो बोन्स हैं उसको जो है, बोन्स जो है कैल्शियम को ब्लड में से एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। और उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइंट्स हेल्थ, जिसको हम प्रोपोसा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रोपोसा है, ये ये बना है इन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से। आपको याद है कि जब आप इस सारे में आए थे सबसे पहले हमने आपको इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, राइट, जो डायरेक्टली काम करती है सेलुलर न्यूट्रिशन पे, सेलुलर हेल्थ पे। और हमारे जो अभी 8 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें 2 प्रोडक्ट्स, कोर एसेंशियल्स और प्रोकोसा, इज मेड फ्रॉम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब प्रोकोसा में ऐसा क्या है जो आपकी जॉइंट्स को इंप्रूव करेगा, उसके अंदर है ग्लूकोसामाइन which will directly help in your joints health. Then we have vitamin C. vitamin C जो है बेटर absorption के लिए यूज होता है। Then we have curcumin extracts. curcumin यानी कि हल्दी, है ना, हल्दी के एक्सट्रैक्ट से हम जो है उसको यूज करते हैं। जो हमें हल्दी से जो कंपाउंड मिलता है वो कर्क्यूमिन बोलते हैं हम उसको, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं ग्लूकोसामाइन की, आई एम श्योर बहुत से लोग अलग से भी ग्लूकोसामाइन का सप्लीमेंट ले रहे होंगे, ठीक है। ऑलरेडी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लूकोसामाइन का व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइंट्स हेल्थ, बिकॉज वो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। हमारे जो चाहे मैं लिगामेंट्स की बात करूं, चाहे मैं टेंडन्स की बात करूं, चाहे मैं कार्टिलेज की बात करूं, या फिर सिनोवियल फ्लूइड्स की बात करूं, ये सब के लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्लूकोसामाइन फ्लूइड है ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो फ्लूइड है, ये मेरी जो है ये आपकी बॉडी ऑलरेडी बनाती है, बट एज वी एज, एज ड्यू टू अदर मेडिकल रीजंस की, और या फिर एज फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बॉडी की जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके वजह से आपकी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन इज अगेन आपको कहाँ से मिलेगा, हम सब जानते हैं हल्दी से मिलता है, और इसीलिए इंडियन स्पाइसेस में तो हल्दी हैज वन ऑफ द मेजरली पोटेंट बेनिफिट्स, इसीलिए हम सब अच्छे से हल्दी को यूज भी करते हैं, राइट। तो अभी जो भी, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बहुत हेल्प करता है जॉइंट के कंफर्ट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, मोबिलिटी के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को वो कम करेगा। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, कार्टिलेज जो है वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि अगर ये 2 जॉइंट्स हैं, ये 2 बोन्स हैं, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो यानी कि दोनों साइड पे अगर मेरे इन्फ्लेमेशन है तो जो कुशनिंग, जो बीच में कार्टिलेज है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है ना, जोर पड़ रहा है। नहीं तो कार्टिलेज पे दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ा है तो कार्टिलेज भी तो कम होगा, डिजेनरेट होगा। तो अभी जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी तो जो लोड, जो कुशनिंग जो बीच में है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो जॉइंट्स की हेल्थ है वो अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी में बहुत एनहांसमेंट होता है, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और आपकी जो है जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट से ले, होल फूड से ले, विच इज आर प्रायोरिटी। बट अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे डाइट से नहीं मिलते, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब हम इसको लेते हैं, फोकस करते हैं थ्रू सप्लीमेंट्स। अब विटामिन सी क्यों डाला गया है प्रोकोसा में, सो अगेन हम सब जानते हैं कि विटामिन सी इज लाइक एन असेंशियल एक ऐसा विटामिन जो हर चीज में, आपके जितने भी केमिकल बॉडी में
जरूरी है, तभी बाकी के केमिकल रिएक्शंस होंगे। अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है फॉर द अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ आयरन के लिए नहीं, हर चीज के लिए, आपकी इम्यूनिटी के साथ हर चीज के लिए विटामिन सी की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जिसके अंदर, चाहे आप, मैं बोन हेल्थ की बात करूं, चाहे मैं आपकी कार्टिलेज की मेंटेनेंस की बात करूं, चाहे मैं कोलाजन जो आपके स्किन के लिए यूज होता है उसकी बात करूं, या मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, या इम्यूनिटी के लिए, या वोंड हीलिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको विटामिन सी का प्रेजेंस होना बॉडी में बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कोविड में कितनी लिम्सी लिम्सी विटामिन सी टैबलेट्स सबने खाई थी कि नहीं खाई थी। हम सब जानते हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट से क्या होगा, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, है ना, और आयरन एब्जॉर्प्शन होगा, आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी। तो विटामिन सी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब आप मुझे बताइए कितना आप नींबू पानी या कितनी मौसमी या कितना सिट्रस फ्रूट आप अपनी डाइट में रखते हैं डेली, कि आप ये अपनी बॉडी की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर पाए, बिकॉज इट्स अ वाटर सॉल्युबल, इट विल नॉट स्टोर इन द बॉडी, इट विल फ्लश आउट ऑफ योर बॉडी, and you need to replenish it every single day, right? Then the next mineral that we have in line in Proposa is manganese. अब मैग्नीज लोग जो है, अक्सर कई लोग तो कंफ्यूजन में ही रहते हैं मैग्नीशियम के और मैग्नीज के। मैग्नीशियम इज डिफरेंट, मैग्नीज इज अ डिफरेंट मिनरल। ये हमें और भी ज्यादा ट्रेस में चाहिए, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं कोलाजन फॉर्मेशन की। कोलाजन अच्छा होगा तो आपकी जॉइंट्स, आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी। सिर्फ स्किन के लिए नहीं चाहिए, आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी बोन्स की कोलाजन वहां पे प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, तो अगेन जितनी एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे आपकी उतनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है हमारी बोन्स और जॉइंट्स का, हर जगह जहां जहां पे कार्टिलेज है वहां पे इस एंजाइम का होना जो है, मैग्नीज जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिसके वजह से आपकी बोन्स की, जॉइंट्स की जो हेल्थ है, कार्टिलेज प्रोडक्शन है, वो अच्छे से हो सकती है, राइट। सो इट्स लाइक अ प्रीकर्सर टू फ्यू एंजाइम्स दैट हेल्प विद योर जॉइंट एंड बोन हेल्थ। आप ये समझिए, तो उसके लिए मैग्नीज का होना बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों से आपको मिलता है प्रोपोसा। आपको सब चीजों के लिए अलग अलग नहीं खाना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेचुरल डाइट से हम इन सबको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है कि हम कुछ सप्लीमेंट करें, राइट। और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है आपके सप्लीमेंट का, कि वो सप्लीमेंट सारा कुछ हमें दे सके। बिकॉज मैनी पीपल, मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं हम ग्लूकोसामाइन को ना ऑलरेडी ले रहे हैं, बट सिर्फ ग्लूकोसामाइन को लेके आप क्या करोगे? वो तो सिर्फ आपकी कार्टिलेज में हेल्प करेगा, आपके जॉइंट्स में हेल्प करेगा, आपकी बोन्स भी तो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर बोन्स ही स्ट्रांग नहीं होंगी तो वापस से कार्टिलेज पे, तो वापस से जॉइंट्स पे तो जोर पड़ेगा ना। और ग्लूकोसामाइन आपकी बोन्स में जाए, आपकी जॉइंट्स के हेल्थ को इंप्रूव करे, इन्फ्लेमेशन कम करे, वो सारी चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें जो आपको मिलती हैं वो ग्लूकोसा में मिलती हैं, राइट। अब ग्लूकोसामाइन क्या है? इज और नॉन, हम सब जानते हैं कि जो ग्लूकोसामाइन है वो एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स से हमें मिलता है, यानी कि सी फिश से, शेल फिश से हमें मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से लोग जो उसको नहीं भी खाते कि ये नॉन वेज है, बट थैंकफुली एंड ग्रेटफुली जो प्रोकोसा है यूसाना का, इट हैज 1500 mg ऑफ ग्लूकोसामाइन, और वो भी वेजिटेरियन फॉर्म में। सो आप ये सोचिए कि आपकी जो बैंडविथ है आपकी क्लाइंट्स के लिए वो कितनी बढ़ जाती है, कि आप हर एक को ये रेफर कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि ये आपको जो है वेजिटेरियन सोर्सेज से मिली है, तो आपको जो है किसी भी तरीके का एलर्जी क्रिएट करने का कोई उसमें डाउट नहीं कि कोई एलर्जी क्रिएट होगा, या फिर कुछ भी कंटामिनेंट्स, या जिसको हम बोल रहे हैं ना अलग अलग कंटामिनेंट्स है, उसकी प्रेजेंस नहीं होगी, बिकॉज हम इसको वेजिटेरियन सोर्स से ले रहे हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी हमें बात करेंगे, जब हम बोन्स और जॉइंट हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें तीन हमने सप्लीमेंट्स की बात करी थी, मैग्नीकैल, और हमने बात करी थी ओमेगा की, और हमने बात करी थी प्रोकोसा की। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, हमने पहले मैग्नीकैल की बात करी, प्रोकोसा की बात करी, अब हम बात करेंगे ओमेगा के लिए, बायोमेगा के लिए। अब बायोमेगा क्या करेगा? वी ऑल नो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी हमें नहीं बनाती, हमें एक्सटर्नल सोर्सेस से इसको लेना पड़ता है। और जो मेन कंपाउंड्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, वो होते हैं ईपीए और डीएचए, जो असली काम करते हैं आपकी बॉडी में, फिश ऑयल के अंदर जो आप बोलते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा पोर्शन जो है ईपीए और डीएचए का होगा आपके सप्लीमेंट में, आपके ओमेगा 3 कैप्सूल्स में, उतनी ही ज्यादा वो अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा वो असरदार होगा, इन्फ्लेमेशन को वो कम करेगा।
ठीक है। तो अब ओमेगा 3 क्या करेगा आपकी, सबसे पहले तो क्या करेगा, जो कैल्शियम है ना बोन्स तक उसको पहुंचाएगा, कि बोन्स की जो जितना कैल्शियम बोन्स तक जाएगा उससे क्या होगा, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ और इम्प्रूव होगी, है ना। और क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर की आपकी जो बोन्स की डीजनरेशन होने लगती है, वहां उस केसेस को जो है वो कम करना शुरू कर देगा, है ना। स्पेशली एल्डरली में तो हम देखते ही हैं कि हमारी जॉइंट पेन्स कितनी बढ़ जाती है। ग्रिप की स्ट्रेंथ, ग्रिप की, अगर आप कुछ पकड़ रहे हैं, आप दरवाजा नहीं पकड़ पाते, ग्लास नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ग्रिप जो स्ट्रेंथ चाहिए हमारे हाथों में वो नहीं है। तो वो अगर हम अभी इसी एज से अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो एक तो हमारे मसल्स पे हर तरीके की, चाहे वो आपकी रिस्ट की है, चाहे वो हैंड्स के मसल स्ट्रांग होंगी, आपकी जॉइंट स्ट्रांग होंगे, और इवेंचुअली जैसे जैसे एज वी एज वी ऑल्सो बिकम सीनियर्स, हमें ये सब जो प्रॉब्लम्स है उनका इश्यू हमें नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमें जो अगर मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करूं, तो हमें जो ओमेगा है वो दो कंपाउंड्स हैं उसमें, ईपीए एंड डीएचए, विच आर द मेजर कंपाउंड्स जिसके लिए आप देखते हैं, राइट। अब ये क्या करता है, ईपीए और डीएचए आई एम सॉरी, आपकी जो बोन और जॉइंट को के अंदर जाके जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, वैसे वैसे ही जो आपकी पेन है वो कम होगा। पेन कम होगा तो आपकी मोबिलिटी अच्छे से होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो क्या होगा, कार्टिलेज का डिजेनरेशन भी नहीं होगा, कार्टिलेज को प्रोटेक्शन मिलता रहेगा उससे। और क्या होगा, आपकी जो जॉइंट्स है वो और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ग्रीसिंग है ना, ग्रीस अच्छे से चल रहा है। अगर आप किसी मशीन में अगर आप देखेंगे तेल जो है उनका जो कम हो जाता है, तो क्या होता है, मशीन बार बार अटकती है ना, नहीं हो जाती, नहीं चलती, जाम हो जाती है। वही काम करते हैं कार्टिलेज। अगर ग्रीसिंग कम हो जाएगी जॉइंट्स में, तो क्या होगा, हमारी जो जॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, अटकेंगे, वहीं पे हमें आवाजें भी आती है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 हमें मिलता है फिश से, फिश, फैटी फिश से। और आप कितना भी फिश खा लें, रोज के रोज तीनों टाइम तो नहीं खा सकते, मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है। और वेजिटेरियंस के लिए तो वो और भी ज्यादा जो है एक टास्क है कि उनको कैसे मिलेगा। तो वहां पे जरूरत है कि आप ईपीए प्लस डीएचए लें, ठीक है। अभी यहाँ के अंदर और इसके अलावा और क्या होगा, विटामिन, हमारे जो फॉर्मूला है वो उसमें सिर्फ ईपी और डीएचए नहीं है, उसमें विटामिन डी3 भी है। अब डी3 क्या करेगा, अगेन वो जो आपकी बोन्स को और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। हम सब जानते हैं कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कितना जरूरी है ना। आपकी बोन्स की मिनरलाइजेशन यानी कि डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जॉइंट की जो पेन है उसको एलिवेट करेगा, उसको कम करेगा, ताकि स्टिफनेस कम हो, और जो ओस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी जो इश्यूज हैं वो नहीं हो, या एटलीस्ट आप उनको अवॉइड कर सको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड इज वाई यूसाना। यूसाना डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि हमें यूसाना का ही क्यों लेना है प्रोपोसा, बहुत से अलग ब्रांड्स हैं, हम सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, ऑलरेडी अवेलेबल है। सो व्हाई विल पीपल हैव यूसाना? नंबर वन, प्योरिटी। हम सब जानते हैं यूसाना विल नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, जिसके वजह से आपको प्योर प्योर इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद क्या है, यू नो आपकी जो क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं ना, क्वालिटी, और वो भी बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म में, जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म में है, जिसके वजह से क्या होगा कि जिस भी फॉर्म में आप बॉडी को ले, क्योंकि कैल्शियम ऐसे जो मिनरल्स है ना, ये इनके बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, बट अगर आप कोई ऐसा फॉर्म ले रहे हैं जो आपकी बॉडी जिसको यूज नहीं कर पा रही है, तो आप सिर्फ ले रहे हैं लेने के लिए, आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी मिनरल ले आप उसको उस फॉर्म में ले जिसको बॉडी यूज कर पाए, ताकि आपको बेनिफिट हो सके और आपको स्ट्रेंथ मिल सके। सो क्वालिटी इज इक्वल टू यूसाना, फॉर मी इट इज जस्ट एज सिंपल एज दिस, ठीक है। सो लेट्स आई गेस we are good to go with the you know knowledge share on bone and joint health. And now let's open last 10 minutes for question and answers, ताकि जो भी आपके question and answers हैं हम उनको address कर सकें अभी। So we are थैंक all यू here. मनप्रीत, थैंक यू सो Thank मच। you so much. मैं एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम 4-5 क्वेश्चंस को ही कवर कर पाएंगे, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सीक्वेंस